गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका एग्जाम एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसआई दोस्तों, आप कोई भी स्टेट एग्जाम हो आपका, जहाँ भी साइंस पूछी जाती है दोस्तों, ये आपका सेशन दोस्तों सफिशियंट है साइंस के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन के साथ दोस्तों थ्योरी भी डिस्कस करते चल रहे हैं दोस्तों। आज इस सेशन का 31वां दिन। जो ने नई पुराने वीडियोस ना देखें तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग वो जरूर अटेंड करें। 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लास दोस्तों होती ही है, और रात के 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों मिस एमसीक्यूज करते हैं, तो ये सेशन भी आप लोग ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड द एबरेशन ऑफ लाइट? बताइए दोस्तों, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है दोस्तों, क्या होती है? हमेशा मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई दो माध्यम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है, विरल माध्यम हो गया, ये आपका दोस्तों सघन माध्यम हो गया। ठीक है, ये आपका दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको रेयरर बोलेंगे, इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, डेंसर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण लाइट रे दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने, ठीक है दोस्तों, क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे जाने के बाद प्रकाश किरण थोड़ी क्या हो जाती है दोस्तों, मुड़ जाती है। इस फिनोमेना को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी सरफेस है दोस्तों, कोई लाइट रे दोस्तों आपकी विरल माध्यम से आ रही है। ठीक है, जब आपकी लाइट रे आ रही है दोस्तों, तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये दोस्तों जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश किरणों का मुड़ना दोस्तों क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, आपकी ये प्रकाश का अपवर्तन इनमें से किस में नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं जो तारे टिमटमाते हैं दोस्तों, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटमाते हैं। ठीक है, जो मिराज आपका बनता है दोस्तों, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष भी दोस्तों आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ने पूछा है क्या नहीं होता है दोस्तों, आपकी रेड शिफ्ट प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। इस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफरेंट ड्यू टू एनी प्रेजेंट? बताइए दोस्तों, पादप कोशिका में ऐसा क्या होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है? इस वजह से दोनों क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों पादप कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, इसी कारण से ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में दोस्तों क्या पाया जाता है, हरित लवक, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। कीट जो मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं उनको माना जाता है क्या? जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों। पीट्स दैट स्प्रेड डिसीज इन ह्यूमन आर कंसीडर्ड? आंसर कीजिए दोस्तों। कीट जो मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं दोस्तों उनको माना जाता है क्या? वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वेक्टर कैटेगरी में जो भी आपके कीट आते हैं वो दोस्तों मनुष्य में क्या फैलाते हैं, बीमारी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। वॉट एसिड इज फाउंड इन एप्पल? आंसर कीजिए दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो दोस्तों सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक एसिड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैलिक अम्ल का आप केमिकल फार्मूला बताइए तो क्या होगा दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला? जल्दी से बताइए क्या होता है? C4H6O5। ठीक है दोस्तों, ये मैलिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों? केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फॉर्मिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? आपका लाल चींटी में। ठीक है, लाल चींटी में दोस्तों क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए बताइए, हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन वन पारसेक? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, पारसेक क्या है? दूरी का एक सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, डिस्टेंस का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है? ये एक यूनिट है। तो पहले तो ये बताइए कि एक पारसेक बराबर कितने मीटर के होते हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। एक पारसेक में दोस्तों होते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग पहले तो याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा गया है? पारसेक और लाइट ईयर में दोस्तों क्या पूछा गया है? रिलेशन। तो दोस्तों आपकी जो प्रकाश वर्ष होती है ये भी एक दूरी का मात्रक है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है? जल्दी से बताइए। एक लाइट ईयर में दोस्तों, एक लाइट ईयर होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। ठीक है, पहले तो आप लोग ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। और दोनों में दोस्तों रिलेशन क्या होता है? तो दोस्तों आपका जो एक पारसेक है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष आपका एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए, पौधे की आयु कैसे पता की जाती है? जल्दी से बताइए। हाउ इज द एज ऑफ द प्लांट डिटरमाइंड? आंसर कीजिए दोस्तों, पौधे की आयु कैसे पता की जाती है दोस्तों? उसके ग्रोथ रिंग को देखकर, वृद्धि वलय को देखकर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? प्लांट की ग्रोथ रिंग है। इसी से ही दोस्तों हम इसका क्या लगाते हैं? पौधे की आयु का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। एक परमाणु का आकार किस क्रम का होता है? बताइए दोस्तों, बताइए। एक एटम का साइज बताइए दोस्तों कितना होता है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों एक परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि परमाणु साइज में कितना छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो परमाणु सिद्धांत था दोस्तों वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कब किया गया था दोस्तों? 1808 में। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि सबसे छोटा परमाणु किसका है, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सबसे छोटा परमाणु है दोस्तों आपके कौन से एलिमेंट का है? आंसर करें। क्वेश्चन असली तो दोस्तों ये है, ये बताइए दोस्तों किसका है दोस्तों? आपका हाइड्रोजन का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो एटम होता है दोस्तों सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है? एटम है। ठीक है, इसका साइज दोस्तों कितना है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? जल्दी से बताइए। विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग जल्दी से। दोस्तों ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप रिएक्शन के तौर पर देख सकते हैं, आपका 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, आपकी सल्फाइड दोस्तों मिले क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6। जल के दोस्तों कितने लेते हैं? 6। ठीक है, सनलाइट से दोस्तों आपकी क्या बनता है दोस्तों? ये ग्लूकोज बनता है दोस्तों, और साथ ही में क्या बनता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
9 पर। चलिए आंसर कीजिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? जल्दी से आंसर कीजिए। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई विच डिसीज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, एलिसा जांच किस रोग से पहचान के लिए की जाती है? दोस्तों एड्स के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, एलिसा जांच की रोग एड्स की जांच के लिए की जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एड्स दिवस कब बनाया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए, एड्स दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से आंसर कीजिए, प्रकाशिकी में ऐसी वस्तु जिसे उच्च अपवर्तनांक सूचकांक कहा जाता है, चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इन ऑप्टिक्स सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तनांक सूचकांक को दोस्तों किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हर माध्यम का दोस्तों क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे दोस्तों आपका हवा का 1 होता है, ठीक है, आपका कांच का 1.5 होता है, पानी का 1.33 होता है। ऐसे दोस्तों हर मीडियम का दोस्तों अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। दोस्तों जिसका भी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दोस्तों हाई होगा, उसकी दोस्तों ऑप्टिकल डेंसिटी भी दोस्तों क्या होगी, हाई होगी। प्रकाशीय घनत्व भी दोस्तों कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए कोई भी आपका मीडियम है जिसका प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें दोस्तों क्या होगी आपकी, ठीक है, लाइट ऑफ स्पीड, प्रकाश की चाल भी दोस्तों कैसी होगी, कम होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब डेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों तो उसमें प्रकाश की चाल भी दोस्तों कैसी होगी, कम होगी। तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैकल्पिक रूप से सघन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? आंसर कीजिए, फ्रॉम विच फैमिली पल्सेस आर ऑब्टेन्ड। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं दोस्तों? लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारी पल्सेस दोस्तों इसी कुल से, ठीक है, प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, एक पिंड के रैखिक संवेग में 10% की वृद्धि करने पर इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जल्दी से आंसर कीजिए। What is the percentage increase in kinetic energy of a body by increasing its linear momentum by 10%? दोस्तों जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई स्क्वायर है, पढ़ा होगा आपने कि 10% इसकी लंबाई बढ़ गई, 10% इसकी चौड़ाई बढ़ गई, तो टोटल कितना परसेंट का इसमें दोस्तों अंतर आता है। उसी तरीके से दोस्तों ये सक्सेसिव केस लगाएंगे इसमें हम। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सक्सेसिव केस में दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a+b/b/100। सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 10+10, ठीक है, +10 × 10/100। दोस्तों सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका 21%। तो दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम। चलिए बताइए दोस्तों, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, टाइलिन एंजाइम होता है दोस्तों, क्या करता है टाइलिन एंजाइम, आपके किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक है, सलाइवा में पाया जाता है दोस्तों, जो क्या करता है आपके क्या कहते हैं, स्टार्च को दोस्तों माल्टोज में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो ये आपके पाचन में तो सहायता कर रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। पेप्सिन क्या करता है, ये भी आपकी पाचन क्रिया में सहायता करता है, जो दोस्तों क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ट्रिप्सिन दोस्तों क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये भी दोस्तों आपकी पाचन क्रिया में सहायता करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्टोन को दोस्तों अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोस्तों पाचन क्रिया में गैस्ट्रिक भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, 5 न्यूटन का एक बल 9.8 न्यूटन द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकंड। उसका जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर।
गूगली क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से करिएगा। तो दोस्तों आपका फोर्स कितना दिया गया है, 5 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। और 9.8 न्यूटन दोस्तों क्या है आपका, ये दोस्तों आपका द्रव्यमान नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, वेट है, ठीक है। आपका वेट कितना दिया गया है दोस्तों, 9.8 न्यूटन। दोस्तों आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है, F इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। लेकिन आपके पास तो दोस्तों क्या है, वेट। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों W इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी। 9.8 की वैल्यू दूसरी रख देंगे दोस्तों, एम और जी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 9.8। तो दोस्तों आपका एम कितना आ जाएगा, 1 kg, ठीक है दोस्तों। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। आपका एफ कितनी गया है, 5 न्यूटन, और एम हमारा चुका है 1। तो दोस्तों आपका त्वरण कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। खासकर बच्चों को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको हर सेशन में दोस्तों 1 से 2 न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग टाइप के, जिससे आपको न्यूमेरिकल की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, मायोग्लोबिन का उपयोग किसको संग्रहित करने में किया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। मायोग्लोबिन इज यूज टू स्टोर, आंसर कीजिए दोस्तों, मायोग्लोबिन का उपयोग किसको संग्रहित करने में किया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन इन मसल्स, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रह करने में दोस्तों मायोग्लोबिन का यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए, हु इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का आविष्कार दोस्तों किसने किया, जल्दी से आंसर कीजिए। स्टेथोस्कोप का आविष्कार दोस्तों किसने किया है, डॉक्टर रेने लेनेक ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, लेनेक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक दोस्तों किस में होगी, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल दोस्तों किस में होती है, सॉलिड में दोस्तों। फिर इससे कम किस में होती है आपकी, लिक्विड में दोस्तों। इससे कम किस में होगी, गैस में। तो दोस्तों वायु में भी सबसे ज़्यादा नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, जल में भी नहीं होगी दोस्तों। आपकी लकड़ी सॉलिड है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा क्या होगी दोस्तों, लकड़ी में होगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आए तो आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। फ्रॉम हुम इज़ द लिटमस पेपर रिसीव्ड, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। लिटमस पत्र दोस्तों किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बताएंगे। आपका लाइकेन से, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लिटमस पत्र आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट, जल्दी से बताइए दोस्तों, सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सी है इनमें से, सबसे हल्की धातु है दोस्तों आपकी लिथियम, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिथियम सबसे दोस्तों हल्की धातु है दोस्तों। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बताइए, परमाणु क्रमांक दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक है 3, और दोस्तों इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है, 7, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं पारा एकमात्र क्या है, द्रव्य धातु है, क्या है दोस्तों, पारा एक द्रव्य धातु है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चांदी दोस्तों आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक दोस्तों, सुचालक क्या है आपका, चांदी, ठीक है। और प्लेटिनम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, व्हाट कॉजेज डिसीज ऑफ द माउथ एंड फीट इन एनिमल, जानवरों में मुंह और पाँव की बीमारी किसके कारण होती है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जानवरों में मुंह और पाँव की बीमारी किसके कारण होती है दोस्तों,
वायरस के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जानवरों में मुंह और पाँव की बीमारी वायरस के कारण होती है दोस्तों। वायरस की दोस्तों डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे किसने की थी दोस्तों, इवांस्की ने। ठीक है, किसने की थी दोस्तों, इवांस्की ने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, और ये भी आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर आप ये लिंक डाल सकते हैं दोस्तों, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।